आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भतीजे धर्मेंद्र यादव के पक्ष में सपा के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी जिले में डेरा डाल दिया है। सुबह से लेकर शाम तक केंद्रीय कार्यालय पर बैठक कर विधानसभा वार तैयारियों की समीक्षा कर उनके साथ आजमगढ़ के पूर्व मंत्री बलराम यादव भी समीक्षा में शामिल रहते। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कमियां रह गई है वहां के पदाधिकारियों को उन कमियों को दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। सपा नेता राम गोपाल यादव का कहना है कि इस बार और अधिक मतों से जिले की जनता धर्मेंद्र यादव को चुनाव जिताने जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव से बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ अंश। पहला सवाल है, आजमगढ़ को कितना चुनौती आप मानते हैं? कितना चुनौती मानते हैं सर, जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है? देखिए सर, कमान मैं नहीं संभाला हूँ, संभाले कमान तो आपकी जनता ने आगे बेटा संभाले आजमगढ़। और आप जानते हैं आजमगढ़ के लोगों का मिजाज और उनके सोच। अभी जब हम चुनाव हार भी गए विधानसभा में, तब भी आजमगढ़ ने पूरी तरह बीजेपी को नकार दिया। और न केवल आजमगढ़ ने बल्कि आजमगढ़ का असर आसपास के जिलों पर भी पड़ा। जौनपुर में भी, अम्बेडकर नगर में भी, हर जगह हार गई बीजेपी। तो आजमगढ़ तो ऐसा क्षेत्र है, यहाँ की जनता ऐसी है कि पहले से ज़्यादा मतों से धर्मेंद्र को जिताने जा रहा है। भाजपा के सर 2 मिनिस्टर कल आए थे, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी कलाकारों का अपमान करती है। क्या कहेंगे सर? कौन से कलाकार का अपमान करते हैं? कौन कलाकार है यहाँ? बीजेपी के है कोई? बीजेपी तो सब कलाकारों की पार्टी है। वो सिर्फ कलाकारी ही करते हो, जनता को धोखा देते हैं। कलाकार किस बात में? और जिसको कलाकार बताते हैं वो कहाँ है कलाकार? पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तब पहली बार मैंने नाम सुना, वरना कलाकारों का तो नाम सारी दुनिया जाने। इससे पहले इसका किसी ने नाम ही नहीं सुना, किसी ने। सब पूछते थे कि कौन है उम्मीदवार। सर, जिस तरह से प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई चल रही, क्या कहेंगे सर? अब बुलडोजर कार्रवाई को तो देश के सुप्रीम कोर्ट आज होगा, सुप्रीम कोर्ट, और 2 दिन के अंदर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन तो जब कानून का राज ही नहीं, संविधान, कानून, विधिका शासन सब खत्म हो चुका है सरकार। अगर आपसे कोई क्राइम होता है तो ये कहाँ लिखा हुआ कि इनके घर को तोड़ो है? किसी कानून किस धारा के अंतर्गत तोड़ा जाए? कोई एसपी, कोई डीएम, कोई मुख्यमंत्री इसको नहीं बता सकता कहीं भी। और अगर नक्शा पास नहीं हुआ है या नक्शे से ज़्यादा कोई हिस्सा बन गया है, तब भी अथॉरिटीज सिर्फ अगर 2 फुट ज़्यादा बना है तो 2 फुट ही तोड़ती। ऐसा नहीं कि सब तोड़ दें, कभी ऐसा होता था। बल्कि सच बात तो ये है कि पहले अथॉरिटीज़ कंपाउंड केस कर देती है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा तो तोड़ेंगे नहीं, उससे राज्य का भी नुकसान है, व्यक्ति का भी नुकसान है, एक्सचेकर को नुकसान है। मान लीजिए ये मकान नक्शा पास नहीं हो, उसका तोड़ दिया जाए थोड़ा सा और कंपाउंड कर दिया जाए तो 10-20 लाख रुपया सरकार के एक्सचेकर में पहुँच जाएगा। अब इसमें क्या हो गया? कुछ भी नहीं मिला। और इसमें तो नक्शे की बात ही नहीं। जिस व्यक्ति को मुल्जिम बना दिया, मुख्य व्यक्ति बना दिया, उसके नाम भी मकान नहीं, उसकी पत्नी के नाम। मकान तो तोड़ने का कोई कानून ही नहीं किसी तरह से। इसी तरह की कुर्की होती है जब कोई फरार होता है, जो भी उसी की प्रॉपर्टी की दूसरे की प्रॉपर्टी की कुर्की होती है। हम अगर वांटेड हैं, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो हमारे सामान की कुर्की होगी, इनके सामान की थोड़ी हो जाएगी। ये तो सर कुछ है ही नहीं कानून में। जिस दिन कोई न्यायिक दिक्कत ये है, और लोग नहीं कहेंगे लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें उत्तर प्रदेश की निचली जुडिशरी जो है उससे और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों से ही उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से निराश हो चुकी है। स्थिति ये हो गई है कि सरकारी वकील न्यायालय में पहुंच जाता है, कहता है टाइम दीजिए, और टाइम इसलिए मांगता है कि तब तक सरकार तोड़ फोड़ कर दे, मुकदमे और लगा दे, विध्वंस कर दे, कोर्ट कोई फैसला कोर्ट आगे डाल देता है। इतना मौका देता है कि सरकार तोड़ दे, उसके बाद
प्रदेश के सर 3-4 जिलों में जिस तरह से उपद्रव की घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है सर इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे बीजेपी, इस बीजेपी ने इस देश में इतना विषैला वातावरण कर दिया है कि आज नहीं तो कल इसका दुष्परिणाम सारे देश की जनता को भोगना ही पड़ेगा। इसे नोट करो। जिस तरह सर अबू आसिम आजमी साहब ने कहा है कि एक वकीलों का पैनल तैयार कराएंगे जो इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई हो रही उसके विरोध में, क्या कहेंगे सर? ये वकीलों का पैनल तो तब सक्सेसफुल होता है जब न्यायालय से हमें कोई न्याय मिले। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट, अभी केवल सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी उम्मीद है इस वक्त, इससे पहले उससे भी नहीं थी। जब से रमन्ना साहब हुए तब से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लोगों को होने लगी है, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट को पार करें, और जब तक हाई कोर्ट को पार करता है तब तक तो बर्बाद कर दिया जाता है।